संयोग नगर में रामदास नामी एक आदमी रहा करता था। उसका बड़ा ही छोटा सा परिवार था। उसकी बीवी और एक लड़का, साथ ही में रामदास के भाई कालिदास की एक लड़की भी रहा करती थी जिसका नाम था रेखा। रेखा के माता पिता यानी के रामदास के भाई और भाभी एक कार एक्सीडेंट में मर चुके थे। उसके बाद रेखा अपने चाचा यानी रामदास के पास ही रह रही थी। रामदास की बीवी सुनीता अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो रेखा से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी। ना जाने क्यों रेखा पर हमेशा गुस्सा करती रहती थी। आते जाते रेखा को ताने मारती और बार बार कहती थी कि ना जाने कहां से ये आफत हमारे सर पर आन पड़ी है, पता नहीं ये कब तक बोझ बनकर हमारे सर पर ही रहेगी। आते जाते वो रेखा को ताने मारा करती थी, लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा रामदास का ही लड़का तुषार अपनी इस बहन से बहुत लगाव रखता था और रेखा भी तुषार से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि दोनों भाई बहन एक दूसरे को कभी अलग नहीं समझते थे। एक दिन रात का वक्त था, रामदास काम से कहीं बाहर गया हुआ था। तभी रेखा अपनी चाची यानी सुनीता के पास आई और कहने लगी, चाची माँ क्या खाना है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। लेकिन उसकी चाची ने यानी सुनीता ने उसे कह दिया, खाना तो कब का खत्म हो चुका है, जाकर तुम किचन में देख लो, कुछ ना कुछ बासी कुसी पड़ा हो वो खाकर चुपचाप सो जाओ, कोई तुम्हारे लिए यहाँ पर शाही पकवान नहीं पकाए जाएंगे। बेचारी रेखा उदास चेहरा लेकर किचन में चले गई और रात के कुछ बासी खाना बचा हुआ था वो खाकर चुपचाप सो गई। रेखा अकेले बैठकर रोया करती थी और अपने माता पिता को याद किया करती थी और वो सोचती थी कि अगर मेरे माता पिता होते तो मेरे साथ ऐसा कभी ना होता। दिन गुजरते गए। रामदास अपनी भतीजी अपने भाई की लड़की यानी रेखा को बहुत चाहता था और वो अपने भाई की इस अमानत को संभाल कर रखना चाहता था, लेकिन रामदास की बीवी सुनीता ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। वो बार बार अपने पति से यानी रामदास से झगड़ा किया करती थी कि तुमने अपने भाई की ये मनहूस अमानत हमारे पास रख रखी है, एक तो इसका खर्चा और दूसरा इसके नखरे, और तो और पड़ा भी तुम इसे खुद ही रहे हो। रेखा छुप छुप कर अपने चाचा चाची की सारी बात सुनती थी और बहुत रोती थी। वो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि भगवान काश मेरे माँ बाप होते, या फिर माँ बाप के साथ मैं क्यों नहीं मर गई, और अकेले बैठकर रोया करती थी। एक दिन रामदास का लड़का तुषार बाहर खेल रहा था, तभी एक गाड़ी वाले से उसका एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी वाले ने उसे ऐसी टक्कर मारी कि तुषार बेहोश हो गया और उसका बहुत खून बहने लगा। रेखा और सुनीता दोनों ही घबराकर बाहर आ गए और बाहर आकर जैसे ही देखा तो तुषार की हालत खराब थी। रेखा और सुनीता दोनों उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। रामदास को भी फोन लगा दिया गया था, वो भी भागे भागे अस्पताल आन पहुंचा। जब वहां पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि आपके बच्चे को चोट लगने की वजह से उसका खून बहुत ज्यादा बह चुका है और दोनों किडनियां उसकी फेल हो चुकी हैं। अब हमें अर्जेंट उसको किडनी डोनेट करवाना पड़ेगी। रामदास कहने लगा, जी बिल्कुल, आप मेरी किडनी ले लीजिए। रामदास की बीवी सुनीता कहने लगी, आप मेरी किडनी ले लीजिए, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर ने कहा, आप ज्यादा भावुक मत होइए, पहले आपका ब्लड टेस्ट करवाइए, अगर आपका ब्लड ग्रुप मैच होगा तो ही आपके बच्चे को आपकी किडनी दी जा सकती है, वरना हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दोनों माता पिता ने अपना ब्लड टेस्ट करवाया, लेकिन दोनों का ही ब्लड ग्रुप उनके बेटे तुषार से मैच ना हो पाया। दोनों ही माँ बाप परेशान से बैठे हुए थे। तभी रेखा उनके पास आई और कहने लगी, चाचा चाची आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं, मैंने अपना ब्लड ग्रुप चेक करवा लिया है, ब्लड टेस्ट करवा लिया है, मेरी किडनी मैच हो चुकी है, मेरे भाई को मैं किडनी दूंगी। जैसे ही सुनीता ने ये बात सुनी तो सुनीता शर्मिंदा हो गई और रोने लगी और वो उठकर खड़ी हुई और रेखा से माफी मांगने लगी। कहने लगी, बेटी मैंने हमेशा तुमसे बहुत बुरा व्यवहार किया, तुम्हारे लिए हमेशा गलत सोचा और तुम्हें ना जाने क्या क्या कहा, मुझे माफ कर दो, तुम वाकई हमारी बेटी ही हो, आज तुम मेरे बच्चे की जान बचा रही हो, ऐसे वक्त में तो सगे रिश्तेदार भी काम नहीं आते, वाकई बेटी तुम हमारी सगी बेटी से भी बढ़कर हो। और उसके बाद एक बहन ने अपने भाई को किडनी डोनेट भी कर दी और अपने भाई की जान बचा ली और आज रामदास और उसका परिवार पूरा हो चुका है। अब उनका एक बेटा नहीं बल्कि एक बेटी भी है।